बच्चों, ये आपकी हिंदी की उत्तर पुस्तिका है। पिछले वीडियो में आप लोग तालव्य श तक लिखना सीख चुके हैं। आज मैं आपको मूर्धन्य स, दंती स, ह, छ, त्र और ज्ञ लिखना सिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपकी हिंदी कॉपी में 5 लाइनें हैं। सबसे पहले आप लोग स्लेट पर लिखने का अभ्यास करेंगे। इस तरह से 5 लाइनें अपने स्लेट पर बना लेंगे, फिर उस पर लिखने का अभ्यास करेंगे। जब स्लेट पे आपको सुंदर सुंदर लिखना आ जाएगा, तब आप अपनी उत्तर पुस्तिका यानी अपनी हिंदी कॉपी में लिखेंगे। आपको इन दोनों लाल रेखाओं में नहीं लिखना है। इसका मतलब आपको टॉप लाइन और बॉटम लाइन में नहीं लिखना है, आपको बीच की 3 लाइनों में लिखना है। बीच की 3 नीली रेखाओं में लिखना है। मूर्धन्य स बनाने के लिए सबसे पहले आप अपनी पेंसिल मिडिल लाइन पर रखेंगे। इस तरह से मिडिल लाइन से आप बेस लाइन तक आएंगे। जैसे आप प बनाते हैं, बेस लाइन के थोड़ा सा नीचे आएंगे, हाथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर फिर बेस लाइन को टच करेंगे। फिर आप एक सीधी रेखा मिडिल लाइन तक बनाएंगे, फिर मिडिल लाइन से डाउन लाइन तक एक सीधी रेखा बनाएंगे इस तरह से। अब इस प को हम एक तिरछी रेखा से काट देंगे, जो बाएं से शुरू होकर दाईं तरफ आएगी। इस तरह से ऊपर एक शिरो रेखा खींच देंगे। ये हो गया मूर्धन्य स। मूर्धन्य स के बाद आता है दंती स। दंती स बनाने के लिए सबसे पहले आपको र बनाना आता है ना बच्चों, तो आप अपनी पेंसिल को मिडिल लाइन पर रखिए, बेस लाइन तक आधा गोला बनाते हुए आइए और उसके बाद बेस लाइन से डाउन लाइन तक एक तिरछी रेखा खींच दीजिए इस तरह से। अब इस बेस लाइन पर एक पड़ी रेखा बनाइए। अब इस पड़ी रेखा से मिडिल लाइन तक एक सीधी रेखा, मिडिल लाइन से डाउन लाइन तक एक सीधी रेखा, इस तरह से ऊपर एक शिरो रेखा खींच दीजिए। ये हो गया दंती स। दंती स के बाद आता है ह से हल। ह से हल बनाने के लिए आप अपनी पेंसिल मिडिल लाइन पर रखिए, एक छोटी सी सीधी रेखा बनाइए, हाथ को पीछे बाईं तरफ लाइए, आधा गोला बनाते हुए बेस लाइन से टच करिए और उसके बाद नीचे हल्का सा झुका दीजिए। इसी रेखा पर पीछे आइए यहाँ तक। उसके बाद हाथ को गोल घुमाते हुए इस तरह से तिरछी रेखा खींच दीजिए, ऊपर शिरो रेखा बना दीजिए। ये हो गया ह से हल। ठीक है बच्चों। श, स, ह। ऐसी क्षत्रिय बनाने के लिए सबसे पहले हम मिडिल लाइन से डाउन लाइन तक एक सीधी रेखा खींचेंगे इस तरह से। अब इस बेस लाइन पर अपनी पेंसिल रखेंगे, जरा सा आगे बढ़ाएंगे, हाथ को ऊपर उठाएंगे, मिडिल लाइन से टच करेंगे, दाहिनी तरफ से गोल घुमाते हुए बेस लाइन से टच करेंगे, फिर हाथ को थोड़ा बाईं तरफ घुमाएंगे, फिर दाहिनी तरफ मोड़ेंगे, आधा गोला बनाते हुए डाउन लाइन से टच करेंगे, छोटा सा गोला बनाएंगे, इस तरह से पूंछ निकाल देंगे। ये हो गया छ से क्षत्रिय। अब इस सीधी रेखा के ऊपर हम शिरो रेखा बना देंगे। बेटा, पूरे सर को कवर नहीं करना है, सिर्फ इस सीधी रेखा के ऊपर इस तरह से हमें शिरो रेखा बनानी है। ये हो गया छ से क्षत्रिय। अब छ से क्षत्रिय के बाद आता है त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिशूल बनाने के लिए सबसे पहले मिडिल लाइन से डाउन लाइन तक एक सीधी रेखा खींचिए। अब इस सीधी रेखा के थोड़ा सा आगे बेस लाइन पर यहाँ पर अपनी पेंसिल रखिए, हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, तिरछा घुमाते हुए यहाँ पर टच करिए, फिर यहाँ से डाउन लाइन तक एक तिरछी रेखा खींच दीजिए इस तरह से, ऊपर शिरो रेखा बना दीजिए। ये हो गया त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिशूल के बाद आता है ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी बनाने के लिए भी सबसे पहले मिडिल लाइन से डाउन लाइन तक एक सीधी रेखा खींचिए।
अब इस बेस लाइन के थोड़ा सा ऊपर अपनी पेंसिल रखिए, इस तरह से एक पड़ी रेखा बनाइए। अब इस पड़ी रेखा से नीचे की तरफ आधा गोला बनाते हुए डाउन लाइन को टच करिए, छोटा सा गोला बनाकर पूंछ निकाल दीजिए। क्या बन गया? ज्ञ से ज्ञानी। शिरो रेखा खींच दीजिए। तो आपने क्या सीखा? श, त्र और ज्ञ। चलिए अब हम लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना शुरू करते हैं। ये आप बच्चों, ये आपकी हिंदी कॉपी है। आप सभी को पता है कि इस लाइन को मार्जिन लाइन कहा जाता है और इस लाइन को हेडलाइन कहते हैं। मार्जिन लाइन में हम डेट डालते हैं, तो आप जिस भी तारीख में इस काम को करेंगे वो तारीख आप यहाँ डालेंगे। मैं यहाँ पर 7/8/2020 ये डेट डाल रही हूँ। आप जिस भी तारीख में इस काम को करेंगे आपको वो तारीख यहाँ पर डालनी होगी। यहाँ पर आप लोग क्लास वर्क डालेंगे C.W. C. मीन्स क्लास एंड W. मीन्स वर्क। क्लास मीन्स कक्षा, वर्क मीन्स कार्य। इसको हम हिंदी में कक्षा कार्य भी कह सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? मूर्धन्य स। मूर्धन्य स, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे ऐसे, से ह तक लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, अभी जैसा मैंने आपको सिखाया है ठीक उसी तरह से आप लोग कॉपी में लिखेंगे। इस तरह से प की तरह बनाएंगे, बाएं से दाहिनी तरफ काटेंगे, ऊपर शिरो रेखा खींच देंगे। मूर्धन्य स। मूर्धन्य स के बाद क्या आता है बच्चों? दंती स। र की तरह बनाएंगे, बीच में पड़ी रेखा, फिर सीधी रेखा, शिरो रेखा। स से सपेरा, फिर ह से हल, इस तरह से ऊपर शिरो रेखा। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार और लिखकर देखते हैं। प की तरह बनाया, बाईं तरफ से दाहिनी तरफ इस तरह काटा, ऊपर शिरो रेखा की। ये क्या बन गया बच्चों? ये हो गया मूर्धन्य स। मूर्धन्य स के बाद फिर से हम दंती स लिखना शुरू करते हैं ऐसे। ये है दंती स और ये है ह। ठीक है, इस तरह से आप लोग अपनी कॉपी में मूर्धन्य श के नीचे मूर्धन्य श, दंती स के नीचे दंती स, ह के नीचे ह लिखेंगे और बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में पेंसिल को शार्प करके काम को पूरा करेंगे। चलिए अब हम लोग अगला व्यंजन लिखते हैं। अगला व्यंजन लिखने के लिए भी आप इस पृष्ठ पर डेट डालेंगे 7-8-2020। तो क्या डेट होगी बच्चों? 7 अगस्त 2020। अब आपको पता है इस लाइन में आपको नहीं लिखना है, ये आपकी हेडलाइन है। यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे। पिछले पृष्ठ पर आप ह तक लिख चुके हैं। ह के बाद क्या आता है? श। तो आपको इस पृष्ठ पर श से ज्ञ तक लिखना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे ऐसे, श डैश ज्ञ। ओके बच्चों, इस तरह से आप हेडिंग डाल देंगे। फिर आप यहाँ पर C डॉट एंड W डॉट डालेंगे। ठीक है, अब आपको पता है इस मार्जिन लाइन में आपको नहीं लिखना है, आप लोग यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो जैसा भी मैंने आपको श लिखना बताया है उसी तरह से आप लिखेंगे। आपको इन 3 ब्लू लाइनों में ही लिखना है, रेड लाइनों में नहीं लिखना। सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, हाथ को बीच में रखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ऊपर लाइन से टच करेंगे, हाथ को
कर्व देते हुए, गोल घुमाते हुए छोटा सा गोला बनाएंगे, पूंछ निकाल देंगे और इस सीधी रेखा के ऊपर शिरोरेखा खींच देंगे। ये हो गया छ से क्षत्रिय। छ से क्षत्रिय के बाद आता है त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिशूल बनाने के लिए सबसे पहले सीधी रेखा खींचा हमने, हाथ को थोड़ा सा आगे रखे, यहाँ पर टच किया, फिर एक तिरछी रेखा खींच दी, इस तरह से ऊपर शिरोरेखा खींच दिया। त्र से त्रिशूल। त्र से त्रिशूल के बाद आता है बच्चों ज्ञ से ज्ञानी। एक सीधी रेखा खींचा, इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर पेंसिल रखा, इस तरह से पड़ी रेखा बनाई, फिर हाथ को गोल घुमाते हुए इस लाइन को टच किया, आधा गोला बनाया, फिर छोटा सा गोला बनाकर पूंछ निकाल दिया, ऊपर शिरोरेखा खींच दी। ये हो गया ज्ञ से ज्ञानी। चलिए एक बार फिर लिखते हैं। सीधी रेखा, पड़ी रेखा, इस तरह से गोला बनाकर पूंछ निकालिए, शिरोरेखा खींच दीजिए। छ से क्षत्रिय, फिर त्र से त्रिशूल, फिर ज्ञ से ज्ञानी। तो इस तरह से आपको छ के नीचे छ, त्र के नीचे त्र और ज्ञ के नीचे ज्ञ लिखना है। बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में, पेंसिल को शार्प करके। ठीक है बच्चों, आप लोग बहुत सुंदर लिखेंगे, मुझे पता है आप लोगों को लिखना आ गया है। ठीक है, तो आप मुझे बहुत सुंदर लिख के दिखाएंगे। सबसे पहले आप लोग सुंदर सुंदर लिखकर अपने मम्मी पापा को दिखाएंगे, वीडियो से मिलाएंगे कि आपने इस तरह से लिखा है कि नहीं लिखा है, फिर मुझे दिखाएंगे। ठीक है बच्चों।